तो महाराज परीक्षित ने पूछा श्री सुखदेव जी महाराज से कि जिस विद्या से, जिस युक्ति से विश्वरूप ने देवताओं की रक्षा की, उनकी खोई संपत्ति, उनकी खोई श्री, उनका खोया वैभव उनको वापस दिलाया, उस रहस्य के विषय में मुझे कुछ विस्तार से बताइए। क्योंकि महाराज परीक्षित बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने मंत्र बल से, अपने तपोबल से दैत्यों को यह विजय दिलाई और विश्वरूप ने खेल खेल में ही इंद्र की सब संपत्ति इंद्र को पुनः वापस दिला दी। तो आखिर वो विद्या कौन सी है, क्या है, कैसी है, मैं उसके विषय में कुछ विस्तार से जानना चाहता हूं। यद्यपि षष्ठ स्कंद का ये जो 8वां अध्याय है ये रहस्यात्मक है, सभा में कहने की ये बात है नहीं। प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं थोड़ा संकेत अवश्य करूंगा और संकेत करके आगे बढ़ूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जब देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लिया तो विश्वरूप ने उनको नारायण कवच का उपदेश किया। ये वैष्णवी विद्या है। एक कवच होता है जो योद्धा अपने शरीर पर धारण करता है, लेकिन उसको तो अस्त्र शस्त्र भेद सकते हैं। एक मंत्रात्मक कवच होता है और उसमें जो ये नारायण कवच है ये तो सर्वथा अभेद्य है, अमोघ है। ये प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं नारायण कवच से संबंधित अपना एक छोटा सा अनुभव आपको निवेदन कर रहा हूं। ये बात है वर्ष 2001 की। अभी मेरा वृंदावन आना नहीं हुआ था। वृंदावन में तो ये शरीर 2003 में आया। 2001 की बात है। एक बड़े विख्यात तपस्वी और बड़े कर्मकांडी महानुभाव हमारे नगर में श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान के लिए आए। बड़े कर्मकांडी और बड़े तपस्वी ब्राह्मण। तो हमको भगवत कृपा से ऐसे संस्कार मिले, ऐसा परिवार मिला कि भाई कोई संत आए तो जाकर सेवा करो। तो मुझे सौभाग्य से उस 7 दिन उनकी सेवा में रहने का अवसर मिला। प्रातःकाल बड़े विस्तृत रूप में वो पंचदेवों की उपासना, पूजा अर्चना आदि सब अपना नित्य कर्म किया करते थे। तो मुझे ऐसे पास बैठा लिया करते थे। बाकी दिन भी कुछ थोड़ा समय उनकी सेवा में रहने का मुझे अवसर मिलता था। तो छठे दिन रात को मुझे कहने लगे, बोले बेटा कल सुबह स्नान करके और रेशमी वस्त्र धारण करके मेरे पास में आ जाना। मैं अगले दिन स्नान करके और जैसा उन्होंने बताया था वैसा उनके पास में पहुंच गया। पहले उन्होंने अपना नित्य कर्म संपन्न किया, पूजा अर्चना आदि सब विधि उन्होंने अपनी पूरी की और उसके बाद मुझे कहा कि ठीक है अब अमुक आसन में बैठ जाओ और जैसा जैसा मैं कहता जाऊं ऐसा ऐसा करते जाना। तब उस वर्ष 2001 में उन तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे नारायण कवच का उपदेश किया। अंगन्यास, करन्यास आदि सब विधि इसकी मुझे प्रदान की और किस विधि से इसको सिद्ध किया जाता है वो विधि भी उन्होंने मुझे बताई। और जैसा मैंने कहा कि अभी तब तक मेरा वृंदावन आना हुआ नहीं था, वृंदावन आने से 2 वर्ष पूर्व की ये घटना है। और वो बड़े विख्यात महानुभाव हैं, आज भी विराजमान हैं। जाने उनके मन में क्या भाव आया
तो 7वें दिन उन्होंने सुबह सुबह प्रातःकाल की वेला थी और ये नारायण कवच की विद्या उन्होंने मुझे प्रदान की। सब विधि भी बता दी कि इस प्रकार से इसका अनुष्ठान किया जाता है, यदि कर सको तो अवश्य करना। अच्छा, मुझे बड़ी रुचि हुई, तो मुझे लगा वैसे भी भाई एक तपस्वी ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर हमको ये प्रसाद दिया है। अच्छा, और ये वैष्णवी विद्या है, परम सात्विक है। तो मुझे बड़ी रुचि हुई और मैं तो बिल्कुल तन मन प्राण से लग गया उसको करने में। उन्होंने मुझे एक नियत समय बताया था कि इतने समय तक यदि अखंड रूप से नियम संयम से रहकर एक समय भोजन करके यदि इसका अनुष्ठान किया जाए तो ये विद्या सिद्ध होती है, फलीभूत होती है। भगवान बड़े दयालु हैं और जितना समय उन्होंने मुझे बताया था मुझे उससे आधा ही समय लगा। और विद्या सिद्ध होने का जो लक्षण होता है, जो महापुरुष ने मुझे बताया था, उसका मुझे किंचित अनुभव हुआ। फिर उसके बाद 2 वर्ष तक ये मेरे नित्य कर्म का एक अभिन्न अंग रहा और एक बार जीवन में मैंने इसका प्रयोग भी किया। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये जो भी हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कहा गया है, इसमें किंचित भी संशय नहीं करना चाहिए। आज का जो भौतिकवादी मनुष्य है ना, वो सब इसको कपोल कल्पना मानता है। अच्छा, बड़ा आश्चर्य होता है कि मंत्र की शक्ति में श्रद्धा नहीं है, जबकि अभी 2 दिन पहले भी हम चर्चा कर रहे थे ना, हम एक साधारण शब्द भी जब उच्चारण करते हैं ना तो एक कंपन उत्पन्न होता है। आप कोई अपवित्र शब्द का उच्चारण करो, आप अपवित्र तरंगों को अपनी ओर खींचोगे। आप पवित्र शब्द का उच्चारण करो, आप पवित्र तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करोगे। इसको तो सीधा सीधा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, इसको तो विज्ञान भी मानता है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हो तब एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, उसी प्रकार की तरंगे आपकी ओर आती हैं। और यदि मंत्र सिद्ध है, यदि मंत्र जागृत है, तो ये अस्तित्व आपको उसी प्रकार की शक्ति तत्काल प्रदान करता है। ये जो आप देखते हो ना टीवी सीरियल्स में बड़े बड़े योद्धाओं को लड़ते हुए, बड़े बड़े धनुष और बड़े बड़े बाण, धनुष तो होते थे लेकिन बाण नहीं होते थे, बाण मंत्रात्मक होते थे। किसी भी साधारण से बाण पर मंत्र का उच्चारण करके यदि उसका संधान किया जाता था तो एक साधारण सा बाण भी ब्रह्मास्त्र हो जाता था, यदि उस पर ब्रह्मास्त्र के मंत्र का संधान किया गया है। आज की जो उन्नति है वो तो पदार्थ पर आधारित है। उन्नति तो आज के मनुष्य ने भी की है, कर रहा है, लेकिन उसकी सारी उन्नति पदार्थ पर आधारित है। हमारे ऋषि मुनियों की उन्नति तो इससे बहुत 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 आगे की थी। वो पदार्थ पर आधारित नहीं थी, वो मंत्र शक्ति पर आधारित थी। हमको तो यहां से अमेरिका बैठे हुए व्यक्ति से बात करने के लिए फोन चाहिए ना, उनको उस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती थी। मंत्र बल से वो दिव्य शक्तियां उनको प्राप्त थी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नारायण कवच से संबंधित तो मेरा अपना अनुभव है कि वैष्णवी विद्या है और परम सामर्थ्यवान है, अमोघ है। यदि किसी समर्थ आचार्य से विधिवत दीक्षा ग्रहण करके यदि इसका अनुष्ठान किया जाए तो ये आपके चारों ओर एक ऐसे कवच का निर्माण कर देता है जो अभेद्य है। नारायण कवच की महिमा ये है कि नारायण कवच जिस व्यक्ति ने धारण किया हो वो स्वयं तो निर्भय हो ही जाता है, वो किसी की ओर यदि कृपा पूर्वक दृष्टिपात कर दे उसके भी सब भय दूर हो जाते हैं। अपने पांव के अंगूठे से अगर वो व्यक्ति किसी को छू दे तो व्यक्ति भय और व्याधि से मुक्त हो सकता है। नारायण कवच की ऐसी महिमा है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं तो बड़े भोले भाव से कि भाई संत आए हैं, हमको उनकी सेवा करनी है। और सेवा भी कोई बालक ही में था, कोई सेवा भी बहुत अच्छी करनी नहीं आती थी। हाँ, थोड़ा जल ला दिया, उनको आवश्यकता पड़ी, वो कथा में जाते थे तो पीछे से उनका कक्ष साफ कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया और उनकी कृपा ही रही। पूजा अर्चना करते थे, मुझे पास बैठा लिया करते थे, कभी थोड़ा चंदन घिस दिया, कभी पुष्प उठाकर उनको दे दिया। ऐसी छोटी मोटी सेवा जो बन पड़ती थी सो हमने की।
और छठे दिन उनके मन में जाने क्या आया, उन्होंने कहा अमुक समय पर आ जाना, और ये विद्या उन्होंने हमको प्रदान की। और फिर इसका परिणाम मैंने अपने जीवन में देखा। तो मंत्र में अद्भुत शक्ति है। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि व्यक्ति मंत्र की शक्ति पर अश्रद्धा करता है। आपका वाईफाई क्या है? वाइब्रेशन ही तो है, वो सब तरंगे ही तो हैं। इस सारी सृष्टि में जो भी कुछ है सब वाइब्रेशन ही तो है। जो वस्तु दिख रही है ना, वो भी एक अमुक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसी प्रकार की वस्तु की ओर आप आकर्षित होगे। आप देखो किसी को कौन सा रंग अच्छा लगता है, किसी को कौन सा रंग अच्छा लगता है। इस सारे अस्तित्व में जो भी कुछ है बस वो वाइब्रेशन ही है, वो कंपन ही है, वो तरंग ही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आज का तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य वाईफाई को मानता है। एक छोटा सा उपकरण आपने घर में अपने लगाया है, एक छोटा सा उपकरण आपके हाथ में है, लो पूरे संसार की बात आप उसमें देख रहे हो, सुन रहे हो। संसार के किसी कोने में व्यक्ति बैठा है, आप उसको वीडियो कॉल करते हो, आप उसको देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? तरंग ही तो है। जब भौतिक जगत में वाइब्रेशन ऐसे कार्य करके दिखा सकती है, फिर ये तो आध्यात्मिक जगत है। मंत्रों की शक्ति तो बहुत दिव्य है, इनका तो सूक्ष्म जगत तक प्रवेश है। 2 दिन पहले जो हम बात कर रहे थे ना कि एक समय ऐसा था जब वेद मंत्र का उच्चारण करने का अधिकार सबको नहीं था, तो उसमें कोई भेदभाव की बात नहीं थी। गलत व्यक्ति गलत भाव से, गलत रूप से यदि वेद मंत्र का उच्चारण करेगा तो प्रकृति में क्षोभ हो सकता है, प्रकृति में गलत परिणाम आ सकते हैं। कलयुग के मनुष्य का मन कैसा है? गोस्वामी जी कहते कली केवल मलमूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्म न मीना। व्यग्र मन वाला व्यक्ति है, धैर्य है नहीं, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा पहले जैसी रही नहीं, समर्थ आचार्यों का भी अब अभाव हो गया है, द्रव्य अशुद्ध हो गया, वस्तु अशुद्ध हो गई, स्थान आदि भी अशुद्ध हो गए। इसीलिए संतों ने विचार के कहा भाई ऐसे समय में यज्ञ आदि कर्म अधिक फलीभूत नहीं होगा, भगवान का नाम जपना। यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, यही कलि काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कई बार मैं आपसे कहता हूं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गलत होने से ना हो तो अच्छा है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना होने से कुछ हो तो अच्छा है। अब मान लो नाम जप है, ना होने से तो भाई चलो कुछ करो अच्छा है, लेकिन अगर बात मंत्र की आएगी, तो गलत होने से ना होना अच्छा है। गलत मंत्रोच्चारण गलत परिणाम लेकर आएगा। इसीलिए बड़ी सावधानी रखी गई थी कि किसी समर्थ आचार्य से सम्यक प्रकार से सीख कर समझ कर फिर ही मंत्र का उच्चारण किया जाए। पर एक बात बिल्कुल निश्चित है, मंत्रों की शक्ति अद्भुत है। और ये बात सब मैंने आपको इसलिए निवेदन की कि हमारे शास्त्रों में जो भी कहा गया है वो परम सत्य है, उसमें किसी को भी संशय अथवा अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। किसी को समुद्र में गोता लगाने पर मोती ना मिले तो इसका अर्थ ये तो नहीं है ना समुद्र में मोती है ही नहीं। उस व्यक्ति को नहीं मिला ये बात दूसरी है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि समुद्र में मोती है नहीं। समुद्र तो रत्नाकर है, उसमें मोती क्या, उसमें तो जाने कौन कौन से रत्न भरे पड़े हैं। महाराज परीक्षित को बड़ी उत्सुकता हुई, ऐसी कौन सी विद्या थी? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की विद्या को निस्तेज कर दिया, परास्त कर दिया। बोले वैष्णवी विद्या, केवल नारायण कवच, और उसमें भी ये परम सात्विक क्यों है? उसमें भी ये परम सात्विक इसलिए है क्योंकि नारायण कवच के अंत में सार स्वरूप क्या बात आती है? भाई भगवान का नाम ही सर्वोपरि है। नारायण कवच में क्या है? भगवान के अनेक अनेक नामों का उच्चारण करके गोविंद इस समय मेरी रक्षा करें, माधव इस समय मेरी रक्षा करें, वामन माया से मेरी रक्षा करें, त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सब ओर से अपने आप को सुरक्षित किया गया है। किसके बल पर? बोले भगवान के नाम के बल पर। नाम में जो शक्ति निहित है उसी से। तो विश्वरूप ने भी भगवान नाम की शक्ति से ही इंद्र को वो अभेद्य कवच प्रदान किया, इंद्र को वो बल, इंद्र को वो शक्ति प्रदान की, जिससे इंद्र ने अपनी खोई हुई श्री, अपना खोया हुआ वैभव सब वापस प्राप्त किया। नारायण कवच का भी सार स्वरूप क्या है?
नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न काले। हाँ, ये बात दूसरी है कि भाई ये मंत्रात्मक है, इसमें अंगन्यास करन्यास आदि की विधि है, इसीलिए अपने आप करने नहीं बैठ जाना चाहिए। किसी योग्य आचार्य से विधिवत इसकी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके तभी अगर कोई करना चाहे तो इसको करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। और मैं तो आपको यही कहूंगा भाई, ये विश्वरूप जी ने इंद्र को दिया, आप उनको उन्हीं को देने दो, अपन तो सीधे सीधे भगवान का नाम जपें। कल युग केवल नाम आधारा, अपन इसी बात में श्रद्धा रखें। सिमर सिमर नर उतरहि पारा। क्योंकि एक बात तो मुझे कहनी पड़ेगी, ये परम सात्विक विद्या तो है, पर इसके मूल में कहीं ना कहीं है सकामता ही। भगवान मेरी रक्षा करे, इसके मूल में कहीं ना कहीं कामना तो है, भगवान मेरी रक्षा करे, यहां भगवान मेरी रक्षा करे, वहां भगवान मेरी रक्षा करे। अच्छा, हम तो अपने ठाकुर जी के स्वरूप का विचार करें तो अब तो ये कहा भी नहीं जाता। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ऐसे तो मैं आपको जो का त्यों पढ़ के सुना देता। और जब वृंदावन आए, जैसा मैंने कहा ना, उससे पूर्व एक बार मैंने इसका प्रयोग भी किया और उसका सफल परिणाम भी प्राप्त किया। लेकिन जब वृंदावन आए, आते ही पहली बार ठाकुर जी की सेवा प्राप्त हो गई, महाराज जी का संग हमको मिल गया, थोड़ी थोड़ी सेवा की भावना समझ में आने लगी। फिर संकल्प पूर्वक इसका विसर्जन भी कर दिया कि भाई आज के बाद इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे। भगवान की कोई इच्छा रही होगी, उनको शायद कुछ अपना अनुभव कराना होगा, ठाकुर जी ने करा दिया। लेकिन वृंदावन आने के पश्चात फिर ये संकल्प किया कि भाई इसका सादर विसर्जन करते हैं, नारायण को प्रणाम करते हुए आज के बाद इसका प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। अन्यथा इसका प्रयोग अमोघ है। यदि इसको सविधि सिद्ध कर लिया जाए तो इसका प्रयोग अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाता। यहां तो इस अध्याय के अंत में श्री सुखदेव जी महाराज ये कह रहे हैं, बोले परीक्षित, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण इस विद्या को धारण करके, और बोले उसने योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। एक ब्राह्मण था, नारायण कवच उसने धारण किया और फिर योग बल से उसने अपना शरीर त्याग दिया। जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर जा रहा था। और बोले जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, वहां आते ही वो नीचे की ओर सिर किए विमान सहित नीचे गिर पड़े। ब्राह्मण के मृत शरीर को भी गंधर्वराज चित्ररथ का विमान पार नहीं कर पाया। ये इस विद्या का प्रभाव है। ब्राह्मण मृत पड़ा है, केवल उसका शरीर है, और वो नारायण कवचधारी है। इसलिए मैंने कहा इस कवच की महिमा, इस कवच को धारण करने वाला स्वयं मंत्र स्वरूप हो जाता है, देव स्वरूप हो जाता है। इस मंत्र को धारण करने वाला अपने पांव के अंगूठे से भी किसी को छू दे तो व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है, व्याधि मुक्त हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है। अब हम आपसे एक बात पूछने जा रहे हैं। ये जो सब बात मैंने आपको बताई, और बिल्कुल सच सच बताना, झूठ मत बोलना। ये जो सब बात मैंने आपको बताई, ये सब बात सुनने के बाद किसके मन में आया कि हम भी ऐसा कर लें? भीतर बाहर कोई है? हाँ, पीछे 2 हाथ दिखाई पड़ रहे, नहीं 3, नहीं 4, 5, 6। ये बात मैंने इसलिए पूछी 7। जिसके मन में आया, मैंने अभी भजन का रस मिला नहीं, मिल जाए तो फिर किसी भी और आकर्षण हो नहीं सकता। यद्यपि ये लौकिक नहीं, ये अलौकिक विद्या है, ये अलौकिक विभूति है।
पर जिसको भजनानंद मिलेगा, जिसको भजन का रस मिल जाएगा, जिसको श्री ठाकुर जी की सेवा का सुख मिल जाएगा, वो लौकिक अलौकिक किसी भी प्रकार की सिद्धि, किसी भी प्रकार के सामर्थ्य, किसी भी प्रकार की विभूति की ओर आकर्षित नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको कहा, जब वृंदावन आए, ठाकुर जी की सेवा मिल गई और संतों की कृपा से थोड़ी मंगला से शयन पर्यंत श्री जी ने अपनी सेवा में लगाया, फिर उसके बाद लगा कि नहीं भाई, ऐसी वस्तु अपने पास नहीं रखनी चाहिए। मैंने कहा ना, भगवान की इच्छा थी, उनको शायद कुछ अनुभव कराना था, उन्होंने करा दिया। और वैसे भी मुझे लगता है कि अच्छा ही है वो बाल्यावस्था से युवावस्था में प्रवेश का जो काल था, साधु संतों के संग में रहे, थोड़ा उन्होंने नियम संयम में रहना सिखाया, तो जीवन पवित्र रहा, नहीं तो पता नहीं कहां भटक जाते। कुछ और करने से तो यही करना भला रहा। हाँ, लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा में लगे, जब श्री जी ने अपनी सेवा का सुख दिया, तब लगा भाई इसके आगे सब फीका है, अब किसी की आवश्यकता नहीं है। और यही वृंदावन में ये संकल्प किया था कि संकल्प पूर्वक इसका विसर्जन करते हैं, आज के बाद इसका प्रयोग नहीं करेंगे। पर यह बात कहनी इसलिए महत्वपूर्ण थी, इसीलिए मैंने कही कि भाई जो भी यहां कहा गया है उसमें कोई कभी संशय ना करे, उसमें हमारी कभी अश्रद्धा ना हो। शास्त्र का एक एक वचन परम सत्य है, प्रमाणित है, क्योंकि शास्त्र कहने वाले महापुरुषों ने, शास्त्र रचने वाले महापुरुषों ने इसको केवल और केवल आपके और मेरे हित के लिए कहा है। इसलिए मैंने निष्पक्ष रूप से सब बात कही। वैष्णवी विद्या है, परम सात्विक है, हाँ, लेकिन इसके मूल में सकामता है। और जो बात नारायण कवच में कही गई है, अब तो हम कह ही नहीं सकते। हमको ऐसे लगता है भाई ठाकुर जी को इस प्रकार अपने काम में कैसे लगा लें, गोविंद ऐसे मेरी रक्षा करें, माधव ऐसे मेरी रक्षा करें, ये सब बात नारायण कवच में कही गई है, तो अब तो इसका उच्चारण भी नहीं किया जाता। इसलिए मैंने कहा कि केवल संकेत रूप में ये बात कहता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, लेकिन एक दो बातें इसमें बहुत अच्छी भी कही गई हैं, जिसका मुझे आपको संकेत करना है। कि जैसे लिखा कि ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से मेरी रक्षा करें, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से मेरी रक्षा करें, त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। ये सब बात कही किस लिए गई कि ताकि हम कोई भी श्रेष्ठ कार्य करने निकलें तो देवता और असुर दोनों उपद्रव करते हैं ना। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को इस कवच से सुरक्षित करके किसी साधना में लगता है, किसी अनुष्ठान में लगता है, तो उसके मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाएं उसकी साधना को भंग नहीं कर पाते। अपनी सामर्थ्य से तो व्यक्ति देवताओं से भी जीत नहीं सकता, असुरों से भी जीत नहीं सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न तो सभी करते हैं ना, विघ्न तो सभी करते हैं। तो जिन लोगों को सकाम अनुष्ठान करने होते हैं, जिन लोगों को बड़ी बड़ी साधनाएं करनी होती हैं, जिन लोगों को बड़ी बड़ी रिद्धियों सिद्धियों का लोभ है, उनको भाई अपने लिए उस प्रकार की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो नारायण कवच उस प्रकार की एक व्यवस्था है। यदि कोई नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित करके साधन अनुष्ठान करे तो मार्ग में आने वाले विघ्न बाधा उसको हिला नहीं पाते, उसको क्षति नहीं पहुंचा पाते। तो एक बात मेरे को बड़ी अच्छी मिली कि कहा कि ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से मेरी रक्षा करे। गर्व माने अभिमान, दर्प। राक्षस केवल बाहर ही नहीं है ना, भीतर भी तो हैं, उनसे भी तो रक्षा आवश्यक है। और मुझे लगता है बाहर वालों से तो सुरक्षा संभव है, जो भीतर ही बैठे हैं उनसे अपनी सुरक्षा करना बहुत अधिक कठिन है। एक शत्रु है जो बाहर है, लो आपने अपने आप को घर में छुपा लिया, अब जब तक आप बाहर नहीं निकलते आप सुरक्षित हो। फिर एक आपके घर में ही बैठा है, उससे अपने आप को बचाना कितना कठिन है। तो असुर तो बाहर भी हैं और असुर भीतर भी हैं। तो कुछ बातें इसमें बड़ी अच्छी हैं। बोले जैसे नर भगवान गर्व से मेरी रक्षा करें, भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से मेरी रक्षा करें। और एक और बड़ी अच्छी बात यहां कही, देवर्षिवर्य पुरुषार्चनांतरात्। बोले देवर्षि नारद बोले सेवा अपराधों से मेरी रक्षा करें। भगवान की सेवा करते हुए जो हमसे सेवा अपराध हो जाते हैं ना, बोले देवर्षि नारद सेवा अपराधों से मेरी रक्षा करें। चलो आज ये प्रसंग आ गया है तो मैंने पहले भी आपसे कभी शायद संकेत किया था कि कभी प्रसंग आएगा तो कुछ सेवा अपराधों की बात, कुछ चर्चा हम कर लेंगे।
कितने सेवा अपराध कहे गए हैं? 32। अब आप सुनो वो 32 सेवा अपराध कौन कौन से हैं, फिर देखना उनमें से कितने हम रोज करते हैं। इसलिए कहता हूं तंत्र मंत्र यंत्र छोड़कर सीधे सीधे भगवान के नाम में लगना चाहिए। ये सब करोगे तो भाई पूरा विधि निषेध का पालन करना पड़ेगा। आपको उदाहरण दिया था ना उस दिन मैंने, मेघनाथ निकुंभला का यज्ञ कर रहा है, विभीषण ने कहा प्रभु अगर इसने ये यज्ञ पूर्ण कर लिया तो ये अजय हो जाएगा, इसको फिर कोई पराजित नहीं कर सकता। तो टीवी सीरियल में तो आपने देखा सब वानर कूद गए गुफा में, उछल कूद मचा दी। एक सोचने की बात है, वो इतना बड़ा यज्ञ करने बैठा है तो वो ऐसे ही द्वार खुला रख के यज्ञ करने बैठा होगा? उसने कोई यज्ञ की सुरक्षा व्यवस्था नहीं की होगी। महामायावी है, उसका नाम ही इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला है और समस्त अस्त्रों का ज्ञाता है। पाशुपात अस्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र तीनों उसके पास में है। वो कोई साधारण योद्धा नहीं था और निकुंभला का यज्ञ करने बैठा। हनुमान जी ने कहा भाई यहां बल से काम नहीं चलेगा, या तो बुद्धि से अपना कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, हनुमान जी ने एक बात देखी कि रावण जो है ना वो ब्राह्मणों पुरोहितों से अपना कार्य तो कराता है लेकिन उनका आदर नहीं करता, उनका सम्मान नहीं करता। दक्षिणा तो देता है उनको लेकिन वो सम्मान नहीं देता। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ऐसा मानना है कि किसी ने आपका कार्य किया, आपने उसको धन दे दिया तो आप ये मत समझो कि हिसाब बराबर हो गया। केवल धन देने से हिसाब बराबर नहीं होता, धन और सम्मान देने से तो फिर भी बात बराबर हो सकती है। केवल धन देने से बात बराबर नहीं हो सकती। चलो मान लो ये हमारे पंडित जी बैठे हैं, ये यहां तबले की सेवा करते हैं, ठाकुर जी इनको कुछ प्रसाद देते हैं। ये और संगीत वाले बंधु बैठे हैं, ये सब अपनी अपनी सेवा करते हैं और ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको देते हैं। पर अगर मैं सोचूं कि केवल धन से ही कार्य सिद्ध हो जाएगा तो जो थोड़ा बहुत प्रसाद हम इनको देते हैं उससे 10 गुना भी सामने रख दिया जाए, पर व्यक्ति के बिना तो कार्य नहीं होता ना भाई, धन से कार्य नहीं होता। ये केवल मनुष्य की बुद्धि का भ्रम है, ये उसका मिथ्याभिमान है। एक गिलास जल भी आप उठने की अवस्था में नहीं हो, आपका कंठ प्यास के मारे सूख रहा है, आपको एक गिलास जल चाहिए, आपके घर के सेवक सहयोगी ने आपको जल ला के दिया, आपने उसको बदले में 1000 रुपये दिए, आप लोगों का हिसाब बराबर हो गया? नहीं। 1 करोड़ रुपया हो लेकिन कोई पानी पिलाने वाला ना हो, पी लोगे पानी? इसीलिए सदा व्यक्ति का सम्मान करिए, चेतन का सम्मान होना चाहिए। आज मनुष्य की बुद्धि ऐसी हो गई कि वो जड़ का तो आदर करता है, जूते तो साफ कर करके चमका चमका के अलमारी में सजा कर रखता है, और घर में जो सेवक सहयोगी कार्य कर रहे हैं उनका तिरस्कार करता है, उनका अपमान करता है, उनसे दुर्वचन कहता है, उनसे दुर्व्यवहार करता है। ये मनुष्य की बुद्धि का बड़ा भारी भ्रम है कि धन से कार्य हो जाता है। धन से कार्य नहीं होता, धन देकर भी किसी से कार्य कराया जाता है। अगर वो व्यक्ति ना हो तो कार्य नहीं हो सकता। और थोड़ा नहीं, सारी सृष्टि का धन यहां पर लाकर रख दो, बच जाएगा तबला, बच जाएगा बाजा? बताओ। चेतन तत्व चाहिए, उस चेतना का आदर होना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां हर हृदय में बैठे प्रभु का आदर किया जाता है। हर हृदय में भगवान विराजमान है, हर हृदय में वो चेतन तत्व विराजमान है, उसका आदर किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो जो आसुरी वृत्ति है उसकी दृष्टि में जड़ का ही महत्व है। कल भी हम ये बात कर रहे थे ना, देवता असुर सब यही हैं, मनुष्यों के रूप में ही हैं, पशु भी मनुष्यों के रूप में ही हैं। तो जो केवल जड़ का आदर करे, जिसकी बुद्धि में केवल जड़ की महत्ता हो, जो जड़ से ही अपने आप को श्रेष्ठ समझे, जो चेतन का सम्मान ना करे, समझ लो वो असुर ही है। वो किसी भी देश में हो, किसी भी भेष में हो, समझ लो भाई वो असुर ही है। तो रावण ऐसा ही है, राक्षसी वृत्ति है उसकी। धन का उसको इतना मद है, हजारों लाखों ब्राह्मण पुरोहित तो वो अनुष्ठान में लगा देता है, उनको दक्षिणा भी देता है। अच्छा, दक्षिणा भी क्यों देता है? क्योंकि वो जानता है बिना दक्षिणा के मेरा यज्ञ सफल नहीं होगा, यज्ञ बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता।
देनी पड़ती है दक्षिणा, इसलिए देता है, लेकिन सम्मान नहीं करता। तो वो जो ब्राह्मण है वो भीतर से रावण से संतुष्ट नहीं है। हनुमान जी ने बात देख ली। हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान ने जाके लाड़ लड़ा दिया। अब वो बेचारे प्रेम भाव के ही भूखे थे, वो सत्कार सम्मान के ही भूखे थे, धन तो उनको मिल ही रहा था। और हनुमान जी ने ये भी जाकर कह दिया, बोले इसकी दशा तो तुमने देख ली है, सब मारे जा चुके हैं, अब इसका नंबर है। बोले सन्मुख श्री रघुनाथ जी हैं, आप उनकी महिमा जानते ही हो, इसको भी किसी भी प्रकार से मृत्यु से कोई बचा तो सकता नहीं। बोले अंत में बाजी तो श्री रघुनाथ जी के हाथ में है, अब आप सोच लो क्या करना है। तो उन्होंने कहा पवन पुत्र आप ही बता दीजिए हमको क्या करना है। बोले नहीं करना कुछ नहीं है। बोले अनुष्ठान तो करना, बस जो मंत्रोच्चारण करो ना, उसमें क्लेश हारिणीम की जगह क्लेश कारिणीम कहते जाना। अब लो ब्राह्मण मान गए, क्लेश हारिणीम की जगह क्लेश कारिणीम हो गया। और वो जो यज्ञ रावण और इंद्रजीत के क्लेश का हरण करने वाला होना चाहिए था, वही यज्ञ, उसी यज्ञ का परिणाम रावण और इंद्रजीत के परम क्लेश का कारण बना। ये बात किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि भाई इस विधि निषेध युक्त जो अनुष्ठान किए जाते हैं, इसमें जरा सी भूल हो जाए फिर क्षमा नहीं है, फिर उसका विपरीत परिणाम आता है। अगले अध्याय में आप यही कथा श्रवण करेंगे। तो इस सब का अनुभव थोड़ा थोड़ा ठाकुर जी ने कराया। अंत में यही बात समझ में आई, राम सिमर राम सिमर। और नाम की महिमा देखो, नाम की महिमा देखो। उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अभी हमने अजामिल के प्रसंग में श्रवण किया, केवल नाम ही, जिह्वा से केवल नाम ही उच्चारण किया, लो भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। और उल्टा जपत जगत सब जाना। एक बार आप इस स्थिति की कल्पना करो, कितना पाप बढ़ा है कि जिह्वा पर भगवान का नाम ही नहीं आ रहा, राम नाम लिया ही नहीं जा रहा। संतों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तूने जीवन भर मारा पीटी की है, राम नहीं कह सकता तो मरा ही कहे, मरा ही कह दे। तो उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी मेरे राम को रीछ भजो या खीर। व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न को। हाँ, तो प्रसंग आया तो हम सेवा अपराध की कुछ बात कर रहे थे। 32 प्रकार के सेवा अपराध है। बोले किसी सवारी पर चढ़कर अथवा पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, ये प्रथम सेवा अपराध है। अब आपको लगेगा कि सवारी पर चढ़कर कौन जाता है? सवारी केवल हाथी घोड़ा ही नहीं होती भैया, अपने अभिमान पर भी सवार होकर व्यक्ति जाता है ना भगवान के मंदिर में। बड़ा आदमी बनकर जाता है, सेठ साहूकार बनकर जाता है, अपनी बढ़िया दर्शन की व्यवस्था कराकर जाता है, वो भी अपने अभिमान पर सवार होकर जाना ही है। कल कह रहा था ना मैं आपसे, जो भी कहा है शास्त्र में उसके 3 अर्थ हैं। एक तो मोटी बुद्धि से समझ में आ जाए, अभिधार्थ जिसको कहा जाता है, एक उसका सूक्ष्म अर्थ है, एक गूढ़ार्थ है। तो पहला अपराध है सवारी पर चढ़कर या पैरों में खड़ाऊ पहनकर श्री भगवान के मंदिर में जाना, और फिर वैष्णव होकर श्री जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, श्री राम नवमी जो प्रभु के प्राकट्य उत्सव है, इन उत्सवों को ना करना या उनके दर्शन ना करना, ये वैष्णव के लिए दूसरा सेवा अपराध है। जितने भी सामर्थ्य हो, पर प्रभु के उत्सव अवश्य मनाने चाहिए, और स्वयं मनाने की सामर्थ्य न हो तो जहां उत्सव हो रहा हो वहां सादर जाकर उस उत्सव का दर्शन करना चाहिए, उस उत्सव का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। न किया जाए तो ये दूसरा सेवा अपराध है।
श्री विग्रह के सन्मुख होकर प्रणाम न करना, तीसरा सेवा अपराध है। दाएं से बाएं भी यदि जाना है, अब मान लो भीतर पुजारी जी सेवा कर रहे हैं, दाईं ओर खड़े हैं और बाईं ओर जाना है, तो आप सीधे नहीं जा सकते। आपको हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर पहले तो प्रयास करें कि पीछे से ही जाएं, सामने से न जाएं। पर किसी कारणवश यदि सामने से जाना भी हो तो मस्तक उठाकर श्री ठाकुर जी के सामने से नहीं जाया जा सकता, नहीं जाना चाहिए। जाओ तो फिर ये एक और सेवा अपराध है। दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर मन ही मन अपने अपराध की क्षमा याचना करते हुए प्रभु के आगे से जाना चाहिए। अरे किसी वयोवृद्ध श्रेष्ठ विद्वान संत महापुरुष के भी आगे से नहीं जाना चाहिए, ये शिष्टाचार नहीं है। किसी भी प्रकार से गुरुजनों के आसन तक का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये शिष्टाचार है। तो दर्शन करके प्रणाम न करना, ये तीसरा सेवा अपराध है। और फिर अशुचि अवस्था में दर्शन करना, माने बिना स्नान किए मंदिर में चले गए। क्यों? क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। जो भगवान भाव के भूखे हैं, कि भगवान इतने ही तुम सिद्ध हो, तुमको पता है भगवान भाव के भूखे हैं, मंदिर जाई काहे को रहे हो? फिर तो भगवान घटघट वासी हैं, जहां हो वहीं पर हैं। मंदिर जाने का श्रम भी मत करो, जहां बैठे हो आंख बंद करो, बढ़िया दर्शन करो। पर आचार्यों ने जो परंपरा बनाई है उसका आदर करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, उसमें हम कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते। श्री जगन्नाथ जी के पंडे पुजारियों ने कुछ सेवा में व्यतिक्रम सा कर दिया, तो जगतगुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य ने कहा, अरे हटाओ सबको सेवा से, ठीक प्रकार से वेद विधि का पालन नहीं कर रहे, इनको हटाओ। वो तो भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान कहते भाई जिसको अब एक बार हम स्वीकार कर लेते हैं फिर उसका त्याग नहीं करते, उसको छोड़ नहीं सकते। अच्छा, आचार्य भी अपनी बात पर अड़े रहे, बोले आप मौन रहिए, इस विषय में बोलना आपका अधिकार नहीं है। पूजा कराना, बोले यहां आपका अधिकार केवल इतना है, पूजा करना हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार क्षेत्र में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अच्छा, वो रामानुज हैं, शेष भगवान हैं, वो डांट दिया उन्होंने, आप मौन रहिए। आपको तो पूजा करानी है ना, आप कराइए। कैसे करनी है, किसने करनी है, कब करनी है, बोले ये सब हमारा अधिकार है, इसका निर्णय, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। वो भी अपने हट पर अड़ गए, बोले ऐसा नहीं होगा, अपनी आंख के सामने हम इस प्रकार वेद शास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण होते नहीं देख सकते। पर हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान ने गरुड़ जी को कहा, बोले भाई ये तो सीधे सीधे तो मानेंगे नहीं, और इनसे हम कुछ कह भी नहीं सकते। बोले आचार्य हैं, हम ही इनका आदर नहीं करेंगे तो पीछे संसार क्या करेगा? बोले इनसे सीधे सीधे कुछ कह भी नहीं सकते। तो बोले आप ये रात्रि सोए, तो आप रात्रि इनको यहां से पहुंचा दीजिए। तो सोए तो जगन्नाथपुरी, प्रातः आग खुली तो श्रीरंगम में थे। फिर भगवान की कृपालुता का विचार किया, नेत्र सजल हो गए आचार्य के कि अपने प्रति कितने भी अपराध कोई कर दे पर भगवान क्षमा करते हैं। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, अवगुण करे समुद्र सम गिनत न अपनो जान। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपा, कारण रहित कृपालु है भगवान। तो असुचि अवस्था में दर्शन करना। अभी कुछ दिन पहले ऐसा एक विवाद उठ खड़ा हुआ था, किन्हीं ने कहा कि माताएं अपवित्र अवस्था में भी दर्शन करने जा सकती हैं। अब आजकल तो क्या होता है ना, एक व्यक्ति कहे, दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देता है, और सोशल मीडिया पर तो युद्ध ही आरंभ हो जाता है। और मीडिया चैनल वालों को क्या चाहिए, उनको तो भाई कुछ ना कुछ चाहिए ना चलाने के लिए। पर
आचार संहिता यही कहती है कि अशुचि अवस्था में मंदिर में दर्शन करने नहीं जाना चाहिए। किन्हीं ने यह कह दिया कि जीवन कितने दिन का है, आप पहुंचे, क्योंकि किसी माता ने प्रश्न किया था कि घर से तो ठीक ही चले थे, जैसे ही तीर्थ में पहुंचे तब ऐसी स्थिति हो गई, अब ऐसी स्थिति में क्या करें। अब किसी ने कहा बहुत धन खर्च करके आए हो, फिर जीवन भी बड़ा अल्प सा है, आगे आने का अवसर मिले ना मिले, तो ऐसी स्थिति में दर्शन कर लेना चाहिए। पर आचार संहिता ये कहती है, आचार्यों का निर्णय ये है कि अशुचि अवस्था में दर्शन करना ये सेवा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है आप आचार्यों की बात का आदर करोगे ना, आप अपवित्र अवस्था में भगवान के सन्मुख जाकर खड़े हुए, उससे तो भगवान प्रसन्न हो कि न हो, लेकिन आपने आचार्यों की बात का सम्मान किया और आप उस अवस्था में मंदिर नहीं गए, इससे भगवान अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आचार संहिता का आदर अवश्य किया जाना चाहिए। तो अशुचि अवस्था में बिना स्नान आदि किए, और माताओं के लिए विशेष जब कोई समय ऐसा होता है जब मंदिर नहीं जाना चाहिए, तब मंदिर नहीं जाना चाहिए, भगवत विग्रह का दर्शन नहीं करना चाहिए। फिर कहा एक हाथ से प्रणाम करना। ये सेवा करने वाले लोग बड़े ध्यान से सुने, जो अभी मैंने आपसे बात कही ना कि मान लो बाईं ओर से दाईं ओर जाना है, तो कभी कभी हम देखते हैं ऐसे ही करके चले जाते हैं, ऐसे बस ऐसे किया चले गए। एक हाथ से प्रणाम करना ये सेवा अपराध है। चलते फिरते कर देते हैं हम, ऐसे चलते फिरते चले और ऐसे ही कर दिया बस। एक हाथ से प्रणाम करना ये सेवा अपराध है, ये 5वां सेवा अपराध है। फिर कहा परिक्रमा करते समय भगवान के सामने आकर कुछ न रुककर फिर परिक्रमा करना। माने आप परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा करके जब भगवान के सन्मुख आप आए, प्रणाम करें, फिर अगली परिक्रमा करें। ऐसे मशीन की तरह घूमते नहीं रहें। और भगवान के सामने ही खड़े होकर, मैंने तो राधा वल्लभ जी के मंदिर में देखा पहले कई बार, कुछ लोग वहीं सामने कटहरा के बीच में ही वहीं खड़े होकर घूमने लग जाते हैं। केवल सामने ही परिक्रमा करते रहना, बोले ये अगला सेवा अपराध है। तभी मैंने आपसे कहा था कभी अवसर आएगा तो जब हम सेवा अपराध की कुछ चर्चा करेंगे तो हमको लगेगा जाने अनजाने कितने सेवा अपराध हमसे होते रहते हैं। भूल कर भी एक हाथ से प्रणाम ना किया जाए, परिक्रमा की जाए तो जब परिक्रमा करके आप श्री ठाकुर जी के सन्मुख आए, रुककर सादर प्रणाम करें, फिर दूसरी परिक्रमा करें। और सन्मुख खड़े होकर तो परिक्रमा कदापि नहीं करनी चाहिए कि खड़े खड़े वहीं पर घूम रहे हैं, ऐसा तो कदापि नहीं करना चाहिए, यह सेवा अपराध है। और फिर भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, ये अगला सेवा अपराध है। अपने यहां तो ऐसा नहीं होता, पर मैंने देखा है कथाओं में ऐसे बैठ जाते हैं लोग पैर पसार कर। यहां श्रीमद् भागवत जी विराजमान है, ये भगवान का श्री विग्रह है कि नहीं? और कलयुग में यही भगवान का श्री विग्रह है। भगवान ने स्वयं अपने वैष्णवी तेज की स्थापना की है इसमें, ये भगवान का श्री विग्रह है। आजकल तो देखते हैं ना कथाओं में बढ़िया सोफा, बढ़िया मसनल लगे हैं पीछे, और कोई यूं बैठकर और कोई यूं बैठकर। शुरू में हम कभी नई नई जगह जाते थे तो कभी कभी पहला दिन तो हमारा झाड़ा फूकी में ही निकल जाता था। बढ़िया मसनल गद्दे लगे हैं, सेठ जी आएंगे यूं बैठेंगे, हम उनका मनोरंजन करेंगे। कई प्राणी कोप भाजन हुए हमारे। अरे भगवान का श्री विग्रह है ये। और मैंने कहा ना कलयुग में तो यही भगवान का श्री विग्रह है, वांगमय विग्रह है ये भगवान का। तो भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने घर के मंदिर में ऐसा कर लेते हो। मंदिर में बैठे हैं, बैठे बैठे भगवान के सामने पैर पसार लिए। क्यों? क्योंकि ये सब प्रश्नों का एक उत्तर है ना हमारे पास। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। जिस भाव के वो भूखे हैं ना, वो भाव अभी है नहीं हमारे पास। वो भाव हो तो सेवा अपराध हो ही नहीं सकता। यदि वो भाव हमारे पास में हो ना तो फिर सेवा अपराध नहीं हो सकता।
सेवा अपराध बनेगा ही नहीं। लगी समाधि बिहार की, छूटत नहीं दिन रैन, ऐसा श्री स्वामी जी के लिए कहा गया कि ऐसो रसिक हुओ नहीं है भूमंडल आकाश। जब तक श्री बिहारी जी का प्रागट्य नहीं हुआ तब तक तो उन्मत्त पड़े हैं वृंदावन की कुंजों में, और लगी समाधि बिहार की, अपनी मानसी भावना में पहुंचे तो पता नहीं कब वृत्ति बहिर्मुखी होगी, कब फिर बाहर आएंगे। पर जब सेवा आ गई तो श्रीमद गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज कह रहे सुघर सेवा में सावधान, सावधान होकर सेवा कर रहे हैं। प्रकट सेवा कर रहे हैं, फिर सावधान होकर सेवा कर रहे हैं। तो श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर पसार कर बैठना, यह 7वां सेवा अपराध है। फिर श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने दोनों घुटनों को ऊंचा करके हाथों को लपेट कर बैठ जाना, यह 8वां सेवा अपराध है। ऐसे तो कथा में बहुत ही बैठ जाते हैं। ये तो अच्छा हुआ मैंने इसीलिए आगे बैठने वाले जो लोग थे, कभी ऐसा कोई होता है तो मैं कह देता हूं, समझ गए ना किस मुद्रा की बात मैं कर रहा हूं। अब मैं करके भी नहीं बता सकता, भागवत जी सामने विराजमान है, कैसे बताऊं। दोनों घुटने ऊंचे करके और वो जो ऐसे हाथ करके बैठ जाते हैं ना, बोलिए अगला सेवा अपराध है। मंदिर में भी ऐसा नहीं बैठना, और कथा में जहां श्रीमद् भागवत जी विराजमान हो वहां भी ऐसा नहीं बैठना चाहिए, सेवा अपराध है। सेवा अपराध करोगे तो होगा क्या, उन्नति नहीं होगी। जो भावनात्मक उन्नति होनी चाहिए, सेवा भाव में जो हमारी भाव भावना पुष्ट होनी चाहिए, वो नहीं होगी। फिर श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने सोना, आप कहोगे ऐसा कौन करता है। कथा में बहुत लोग सो जाते हैं, मंदिर में भी सो जाते हैं। माला करने बैठे तो माला करने ठाकुर जी के सामने सो गए, ये अगला सेवा अपराध है। इस सब से क्या होता है, इससे श्री विग्रह में ब्रह्म बुद्धि शिथिल पड़ जाती है। फिर श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कुछ खाना, यह सेवा अपराध है। प्रसाद का कण भी लिया जाए तो एक और ओट में जाकर लिया जाना चाहिए। भगवान के श्री विग्रह के सामने ऐसे मुंह खोलकर खाना, मेरी ये सेवा अपराध है। अरे भगवान ने नहीं, आचार्यों ने अपनी कृपा से भगवान का अर्चावतार सुलभ कराया है। भगवान तो अपने लोक में ठाठ से बैठते हैं, नंद सुनंद पार्षद आदि उनकी सेवा करते। क्या कहना, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको नहीं पड़ी है कुछ भी। वो यहां मरते लोक में आए, हम जैसों की सेवा स्वीकार करें। ये तो आचार्यों का अनुग्रह है। आचार्यों ने कृपा करके भगवान के ये अर्चावतार आपको हमको सुलभ कराए। ये आपके हमारे घर में बाल गोपाल की जो सेवा हो रही है, ये श्रीमद वल्लभ विठल की कृपा है भाई। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, इस रूप का दर्शन हमको महाप्रभु ने कृपा करके कराया है। हमको क्या पता कहां निकुंज है और कहां ऐसा रूप है। तो आचार्यों ने सुलभ करा दिया भगवान को, है वो भगवान ही। उनको ऐसे सस्ता नहीं समझ लेना, मनमाना आचरण करते रहे। तो कुछ प्रसाद का कण भी यदि पाया जाए तो एक और ओठ में होकर पाना चाहिए। फिर श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना, तो सब ही बोलते हैं। भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना, यह अगला सेवा अपराध है। फिर थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने ऊंचे स्वर में बोलना, यह 12वां सेवा अपराध है। अब मान लो 2 लोग सेवा में हैं, तो उनको आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिए। करते हैं तो फिर ये अगला सेवा अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना। और आप देखो, दृष्टि उठाकर देखो, अरे घर तो छोड़ो, मंदिरों में देखो, सब हो रहा है। अरे एक साधारण न्यायालय में न्यायाधीश के सामने जाने का भी एक शिष्टाचार है। आप टोपी चश्मा लगाकर पान चबाते हुए नहीं जा सकते हो जज के सामने।
वो कंटेम्प्ट लगा सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है, दंड भी दे सकता है। एक न्यायालय में भी एक न्यायाधीश के सामने जाया जाता है ना, तो एक आचार संहिता है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, कैसे जाना है आपको सामने, और भगवान के सामने कैसे भी कुछ भी। तो भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में बातचीत करना ये 13वां सेवा अपराध है। और फिर चिल्ला देना, मैं दोनों कान पकड़ के कह रहा हूं, ये तो खूब होता है। ठाकुर जी के सामने चिल्ला दिए, किसी पर चिल्ला दिए, कभी किसी पर चिल्ला दिए। ये 14वां सेवा अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कलह करना, लड़ लिए, झगड़ लिए, ये 15वां सेवा अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा देना। अब आप बोलोगे ये कार्य कौन करता है? आपने किसी को दुर्वचन कहे, आपने किसी को कोई ऐसा शब्द कह दिया जिससे उस बेचारे का हृदय दुख गया, पीड़ा हुई ना उसको। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने ऐसा हुआ तो ये 16वां सेवा अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, ये 17वां सेवा अपराध है। भगवान से भी बड़े होकर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर दे रहे हो आशीर्वाद, ये 17वां सेवा अपराध है। तभी तो कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था, भाई खाली अपने घर में भगवान की सेवा करने से बात बनेगी नहीं। वहां तो आप केवल कहने को ही सेवक हो, होने को तो आप ही बॉस हो, वहां पर आप ही स्वामी हो। ठीक गलत रोकने वाला कौन है वहां पर? अभिमान शून्यता संतों गुरुजनों की सेवा में रहने से आती है। जब तक प्रत्यक्ष रूप से संत गुरुजन की सेवा में नहीं जाओगे, तब तक अभिमान शून्यता नहीं आएगी। जब तक दिन में 5-7 बार फटकार नहीं पड़ेगी, अभिमान पर चोट नहीं लगेगी, तब तक ये हृदय अभिमान शून्य कैसे होगा? तो श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर अनुग्रह करना, ना किसी को पीड़ा पहुंचाना और ना ही किसी पर अनुग्रह करना, ये 17वां सेवा अपराध है। फिर भगवान के सामने किसी को कठोर वचन कह दिए, निष्ठुर वचन कह दिए, ये अगला सेवा अपराध है। फिर श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने वस्त्र आदि से सारा शरीर ढक लेना, ये अगला सेवा अपराध है। अब याद करो, जाड़े के दिन बैठ जाते हो मंदिर में, ऐसे सब ढककर होता है ना, ये सेवा अपराध है। डरना नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो कहता हूं ये सब सुनकर केवल प्रभु की कृपालुता का विचार करना। देखो सब हम करते हैं, फिर भी ठाकुर जी ने हमको सेवा में स्वीकार किया है। तभी गोस्वामी जी कह रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित कृपाल। कारण रहित कृपालु है भगवान, गिनत ना अपनो जान। हमारे अवगुण हमारे दोष देखते ही नहीं भगवान। हम तो कर ही रहे हैं सब। करते हो कि नहीं जाड़े के दिन में ऐसा? अरे पांव का अंगूठा भी बाहर न रह जाए, ऐसे यहां से यहां तक पूरा बढ़िया दुशाला कंबल लपेट कर क्या कर रहे हैं? बोले भजन कर रहे हैं। ये सेवा अपराध है भगवान के सामने ऐसे बैठना। वैसे तो भगवत सेवा में अगर हम अपरस की बात करें ना, तो फिर तो भगवत सेवा में सिला हुआ वस्त्र धारण करना ही निषेध है। सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं किया जा सकता। यही बात पिछले कुछ दिनों से मुझे भी अंदर से कांटा चुभाती है। मैं ही आपसे कह रहा हूं कि भाई ये श्रीमद् भागवत भगवान का श्री विग्रह ही है, और इसका जो भी वाचन यहाँ हो रहा है, ये जो कथन श्रवण यहाँ हो रहा है, ये भगवान के श्री विग्रह की सेवा ही तो हो रही है। ये भगवान के वांगमय विग्रह की सेवा ही तो है। अच्छा, ये बात हमको किसी महात्मा ने कह दी, वही तो सेवा अपराध है। भगवान की सेवा में वैसे सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना जाता। आज भी आप दक्षिण के मंदिरों में आप चले जाइए तो आपको कोई भी, अरे मंदिर जो भगवान की सेवा में, उसको तो छोड़ो, कहीं कहीं पर तो दर्शनार्थी भी सिला हुआ वस्त्र पहनकर नहीं जा सकता। यदि दर्शन करने भी जाना है तो आपको सविधि ही भगवान के सन्मुख जाना पड़ेगा। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक और बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं। देखो, भगवान के तो सब विग्रह एक समान है। अगर कहीं पर कोई परमाणु विशेष है
अगर कहीं पर किसी की विशेष सुख की अनुभूति होती है तो वो भगवान के स्वरूप के कारण नहीं, वो आचार्य परंपरा के पोषण के कारण है। अगर कहीं पर आचार्यों की परंपरा का ठीक प्रकार से आदर हो रहा है, आचार्य परंपरा से अगर भगवत सेवा उस विधि से यदि अर्चन हो रहा है, वहां का परमाणु विशेष होगा। तो भगवान का विग्रह तो सब जगह समान है भाई। भगवान का विग्रह तो एक ही, भगवान दो थोड़ी है, भगवान तो एक ही है। लेकिन किस विधि से, किस प्रकार, किस आदर से यदि आचार्य परंपरा का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए यदि सेवा अर्चन हो रहा है, तो वहां का परमाणु विशेष होगा, वहां आपको एक विशेष प्रकार की अनुभूति होगी। इसलिए हमारे यहां पूजा आदि कर्म में, मंदिर के गर्भगृह में, इसीलिए बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं कि माताओं का प्रवेश नहीं होता, पुरुष ही सेवा करेगा। क्योंकि अपरस की जो विधि है उसका पूर्ण रूपेण पालन कैसे होगा? सिला हुआ वस्त्र पहनकर जा नहीं सकते। ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेक बातें हैं। तो यहां पर कोई भेदभाव की बात नहीं है, यहां पर अधिक या न्यून की बात नहीं है। यहां तो माताओं की मर्यादा की रक्षा के लिए कुछ इस प्रकार का विधान बनाया गया है, और उसका सबको सर झुकाकर सादर आदर करना चाहिए। अब यहां के अतिरिक्त तो भाई सेवा में हमने सिला हुआ वस्त्र छोड़ दिया। अब यहां आप सबके बीच में आना पड़ता है तो मुझे थोड़ा संकोच होता है, पर एक आध दो दिन में मैं अपनी यूनिफॉर्म बदल के आऊं तो आप मुझे पहचान लेना। बहुत बरस हो गए ना आपको ऐसे ही देखते हुए। अब बहुत दिन से मैं विचार भी कर रहा था, मैंने कहा ना किसी ने बात कह भी दी, अब जब कह दी तो मैंने इसका विचार किया, मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कहने। बोले आप कहते हो कि ये भगवान का विग्रह है, आप भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे हो, फिर आपको सविधि भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे ही मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं, तो उन्होंने अपनी बात कह दी, तो मैं तब से विचार कर रहा हूं। लेकिन भाई यहाँ माताओं बहनों के बीच में आना होता है तो मुझे थोड़ा सा संकोच भी होता है, पर मैं पिछले कुछ दिनों से अब अपने मन को तैयार कर रहा हूं। और अंत में भाई बाबा जी तो होना ही है, अब इसके बिना हमारी कोई और गति थोड़ी है, अब कहीं और थोड़ी जाना है, तो बाबा जी तो होना ही है। तो भाई एक आध दिन में मैं आ जाऊं तो पहचान लेना आप मुझे। तो भगवान के श्री विग्रह के सामने इस प्रकार सारा शरीर ढक लेना, ये सेवा अपराध है। भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करना, ये 20वां सेवा अपराध है। सेवा कर ली, आरती पूजा सब हो गई, अब बैठे तो मंदिर में ही हैं, मंदिर के कोने में लगाया फोन, सारी दुनिया की बकबक वहां पर हो रही है, वही मंदिर के भीतर ही लगाया फोन, सारी दुनिया की बात वहां से हो रही है। अब जब सारी दुनिया की बात होगी तो भाई निंदा स्तुति होगी। संसार की बात में निंदा स्तुति के अतिरिक्त और है क्या? बताओ क्या है? किसी से भी सांसारिक वार्ता करोगे, राग द्वेष है, निंदा स्तुति है, ये एक और सेवा अपराध है। अब बताओ, ये अपराध भी हमसे रोज ही बनता है। वही मंदिर में बैठे हैं, मंदिर के कोने में बैठे, लगाया फोन, कर ली यहाँ की बात। क्या कर रहे थे? बोले ऐसी चर्चा कर रहे थे, अपने ही परिकर से बात कर रहे थे, सब अपने गुरु भाई हैं, अपनी चर्चा कर रहे थे, हो निंदा स्तुति रही है। तो ये कहा, बोलिए 20वां सेवा अपराध है। और इसी के साथ किसी दूसरे की स्तुति करना, ये अगला सेवा अपराध है। कठोर वचन भी ना कहना, किसी के सामने अनुग्रह भी नहीं करना, किसी की निंदा भी नहीं करना, किसी की स्तुति भी नहीं करना। भगवान के सामने केवल भगवान की स्तुति होनी चाहिए। कल ये प्रसंग आपको कह रहा था ना, बड़े बड़े ऋषि तपस्वी बैठे थे। भाई जहां भगवान विराजमान हो वहां भगवान की पूजा होनी चाहिए, भगवान की स्तुति होनी चाहिए, वहां सर्वेंद्रियों से भगवान का ही सेवन होना चाहिए। भगवान को ही देखो, भगवान को ही सुनो, भगवान की बात कहो, भगवान की सेवा करो, भगवान की प्रदक्षिणा करो, मन से भगवान का ही ध्यान करो, चित्त से भगवान का ही चिंतन करो। इस प्रकार सर्वविधि सर्व प्रकार भगवान का ही सेवन होना चाहिए।
और फिर कहा श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अश्लील या अभद्र शब्द बोलना। अब बोलते बोलते गाली दे देता है व्यक्ति, बोलिए अगला सेवा अपराध है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना, यह अगला सेवा अपराध है। अब बताओ, अगर नियमित संयमित भोजन नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जीवन शैली आपकी संयमित अनुशासित नहीं होगी, तो क्या करोगे? आज भी आप, हमने अपनी आंख से देखा है, जब श्री ठाकुर जी का अमनिया बनाया जाता है ना, तो अपने मुख को, अपने केशों को यहां से इस प्रकार पूरा ढक कर कि केवल आंख खुली रहे, इस प्रकार श्री ठाकुर जी का अमनिया बनाया जाता है। महाराज जी, जब हम बहुत आरंभ में जब वृंदावन आए, तब जहां श्री जी की नित्य फूल सेवा होती है, तब वहां ऊपर शायद एक राधा बाबा रहते थे, बड़े दुबले पुतले महापुरुष थे, चश्मा लगाते थे। तो उनके पास मंगला के बाद वहां जाकर हम लोग बैठ गए, तो उन्होंने मेरी ओर देखा, उन्होंने कहा बाबा लाला तू भी सेवा करेगो? तो कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने कहा ला मैं सिखाऊं। तो जब मैं, वो थाक लगाना मुझे सिखा रहे थे, तो मैं इसे बीच में कुछ बोला, तो एकदम ऐसे मुझे किया। मेरी लाला श्री जी की सेवा करते बीच में बोलो नहीं जाए, अपने मुख से कोई कण या थाक पे गिर गए हो, फिर ये थाक श्री जी के योग्य नहीं रहेगा। जब आप सेवा परिचर्या कर रहे हैं, बात नहीं करना, सामान्य भी आप बोलो, जब आप बोलते हैं तो वायु के साथ साथ कुछ कण आ जाता है ना, तो इस प्रकार कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वो वस्तु सेवा के योग्य नहीं रहती। आप अमनिया लेकर जा रहे हैं, अब मान लो रास्ते में कोई अशुद्ध अपवित्र वस्तु पड़ी है, जूठा बर्तन पड़ा है, या मान लो रास्ते में नाली है, यदि आप उसको पार कर गए तो फिर वो अमनिया ठाकुर जी को निवेदन करने योग्य नहीं है। रसोई से लेकर जहां ठाकुर जी विराजमान हैं, वहां तक भी यदि आप अमनिया लेकर जा रहे हो, अब क्या होता है ना, घरों में तो मैं देखता हूं जहां तहां जूठे बर्तन पड़े हैं, क्योंकि अब सूची असूची का विचार तो घरों में रह ही नहीं गया। पहले तो जो समृद्ध परिवार थे ना, वो इस बात का विचार रखते थे। अब तो वहां की स्थिति और अधिक दयनीय है, दुर्दशा है। झूठा सच्चा कुछ पता ही नहीं, मुंह में हाथ घुसेड़ कर तो व्यक्ति खाता है। यह भी पता नहीं कि एक हाथ से खाना चाहिए, एक हाथ साफ रखना चाहिए, किसी दूसरे को परोसना पड़ जाए, सब झूठा, संक्रमित। यहां तक बुद्धि बिगड़ी है मनुष्य की, वो कहते किसी का जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। रोग तो भले बढ़ जाए, प्यार व्यार कोई होता नहीं, कोई बढ़ता नहीं, सब झूठी बात है। ये सब म्लेच्छाचार कहां से आया है? यहां वहां से भारत भूमि में आया है। और फिर जूठा खाने से प्यार बढ़ता ही है, फिर भगवान का जूठा खाओ। किसी का जूठा क्यों खाना है? फिर भगवान का जूठा खाओ, भगवान से प्यार बढ़े। बढ़िया फोटो खिंचाते हैं, पति पत्नी एक ही थाली में खा रहे हैं, भीतर जान के दुश्मन है एक दूसरे के, दुनिया को दिखाने के लिए एक ही थाली में खा रहे हैं। एक से खाने से प्यार बढ़ता है, बीमारी बढ़ती है, रोग फैलता है, संक्रमण फैलता है। कोविड में कहां चला गया था ये प्यार? पत्नी को कोविड हो गया, 100 कोस दूर से पति बात कर रहा है, बंद कर दिया कमरे में, तब कहां चला गया था प्यार? किसको किससे प्यार है भाई? अपने आप से प्यार करते हैं सबको अपनी पड़ी है। मैं तो देखा ना, मैंने कोविड में घर में किसी को हो गया संक्रमण, अरे पति पत्नी छोड़ो, बच्चे मां के पास नहीं जा रहे, मम्मी आप ऊपर ही रहो, नीचे मत आना, वहीं दरवाजे के बाहर आपकी थाली रख दी जाएगी, शक्ल मत दिखाना 14 दिन हमको, क्वारंटाइन, यही बोल रहे थे। हमने कहा लो सब प्यार हवा हो गया। एक विषाणु आया संसार में, संसार की सारी सच्चाई खोलकर सामने रख दी। कहां गया प्यार? अब लगाओ संतों की वाणी में प्रश्न चिन्ह, वो तो कह ही रहे हैं, जगत में झूठी देखी प्रीत। हो गया है किसी को कोविड, बड़ा प्यार है, लगाओ गले से जाकर उसको, क्यों नहीं लगा रहे? खैर, हम तो आगे बढ़े। शक्ति रहते हुए भी सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा करना, यह 24वां सेवा अपराध है।
आज 10-15 मिनट ज्यादा हो जाएंगे भाई, ये प्रसंग बीच में नहीं छोड़ सकते। शक्ति रहते हुए भी, ये गृहस्थ के लिए विशेष रूप से कहा गया है। साधन संपन्न हो, अपने लिए तो चुन चुन कर बढ़िया बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बढ़िया आभूषण, सब व्यवस्था बढ़िया किए हैं। ठाकुर जी कहीं बेचारे कोने में पड़े हैं, 10-15 दिन में कपड़ा बदल दिए, और वो कपड़ा भी ऐसा बढ़िया खरीद कर लाए हैं बाजार से। दुकानदार को पहले ही कह दिया, बोले मंदिर के लिए चाहिए, उसको भी पता है कैसा कपड़ा देना है। तो सामर्थ्य रहते हुए भी यहां एक बात कही गई, सामर्थ्य नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इससे भी भगवान संतुष्ट हैं। पर सामर्थ्य दिया है भगवान ने, और सामर्थ्य होते हुए भी सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा पूजा की जा रही है, तो बोले 24वां सेवा अपराध है। जो वस्तु हम प्रयोग कर रहे हैं, हम उससे अच्छी वस्तु निवेदन ना कर सकें, उससे कम तो कदापि नहीं करनी चाहिए। इसलिए पूर्व भी कभी मैंने कहा था, लोग ले आते हैं पोशाक बनवाकर, मन का मनोरथ है ठाकुर जी को पोशाक निवेदन करनी है, कपड़ा ऐसा है छूने लायक भी नहीं है। कभी कभी तो देखा जाता है जेठ आषाढ़ के महीने में ठाकुर जी को ऐसी पोशाक धारण करा दी जाती है कि दर्शन करने वाले का मन व्याकुल हो जाए, ठाकुर जी ने तो कैसी धारण की होगी। ठाकुर जी के दुख का कष्ट का कारण बन रहे हो, तुम्हारे मनोरथ पूरे होंगे। व्यास जी कहते बांधे जमपुर जाएंगे और मुख में परी है धूर। पिटाई करते हुए लेकर जाएंगे ना जब जम के दूध, तब पता चलेगा भगवान के कष्ट का कारण बने। भगवान ने कहा हमको पोशाक चढ़ाओ, अरे जितनी सामर्थ्य है आप उतनी वस्तु निवेदन करो, लेकिन वो वस्तु प्रभु के सुख का कारण होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं पूरी पोशाक निवेदन करने की सामर्थ्य नहीं है, एक रुमाल ले जाओ, सुंदर इत्र लगाकर एक रुमाल ठाकुर जी को निवेदन कर दो, पर सुंदर सुकोमल वस्त्र हो, हमारे श्री जी के स्वरूप के अनुरूप हो, वहां कोई वस्तु की गणना हो रही है। और फिर दूसरी दृष्टि से देखो तो हीरा मोती माणिक पन्ना कुछ भी जड़ के निवेदन कर दो, उनके योग्य तो कुछ भी नहीं है। यह बात अपनी ईमानदारी की है, यहां बात अपनी भावनात्मक ईमानदारी की है। यहां कहा कि शक्ति रहते हुए भी, यहां बिल्कुल नहीं कहा कि उधार लेकर सेवा करनी है। यहां कहा जिसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वो भी यदि गौण उपचारों से, सामान्य उपचारों से भगवान की सेवा करता है, बोले 24वां सेवा अपराध है। फिर अनर्पित वस्तु खाना पीना, ये 25वां सेवा अपराध है। अच्छा, इसमें तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए। ध्रुवदास जी कह रहे हैं जलहू भूल ना पीजिए, बिन लीन्हे निज नाम। सेवक जी महाराज ने कांचे धर्मी में कहा ना, बोले आए अनर्पित जाए गटक्कत। भक्तमाल जी में एक प्रसंग आता है, एक राजा का नन्हा सा बालक गोद में खेल रहा है, उसने ठाकुर जी के अमनिया पर हाथ डाल दिया। राजा इतना दुखी हुआ कि ऐसा संस्कारहीन जीव मेरे घर में कैसे आ गया, ठाकुर जी के अमनिया पर हाथ डाल दिया। बालक है, अब बालक तो भाई गोद में यहां वहां हाथ लगा देता है, ठाकुर जी के अमनिया पर बालक ने हाथ रख दिया। राजा इतना दुखी हो गया कि ऐसा संस्कारहीन बालक मेरे घर में कैसे जन्म ले गया, ठाकुर जी के अमनिया पर ऐसी दृष्टि है इसकी, ये क्या भगवान की सेवा करेगा। तो अनर्पित वस्तु न पाई जाए, चाहे वो खाना हो या पीना हो। जलहू भूल न पीजिए, बिन लीन्हे निज नाम। अब आप कहीं मान लो सफर में हो, कुछ भी हो, जल ग्रहण कर रहे हो, तो भी नाम उच्चारण करके ही जल ग्रहण करना चाहिए, भगवत स्मरण करके वस्तु पानी चाहिए। कहीं आप ऐसी स्थिति में हो यहां पर आप सीधे सीधे भोग नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि आज मनुष्य को व्यवहार क्षेत्र में अनेक परिस्थितियों में रहना पड़ता है, तो फिर भगवत स्मरण करके भगवान को निवेदन करने योग्य वस्तु हो, मन से प्रभु के चरणों में निवेदन करके भगवत स्मरण करके वस्तु का ग्रहण करना चाहिए। अनर्पित खाया तो बोले 25वां सेवा अपराध है। फिर जिस ऋतु में जो फल होता है, जो ऋतु फल होता है, जिस ऋतु में जो फल हो उसको सबसे पहले भगवान को निवेदन न करना, ये अगला सेवा अपराध है। अब जैसे आम की ऋतु आई, तो जो ऋतु फल है वो सबसे पहले प्रभु को निवेदन किया जाए। इसके साथ एक बात मुझे और कहनी है, ये जो आज उपलब्ध हो जाता है ना हर फल हर ऋतु में, ये बहुत अस्वस्थ है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद तो कहता है सदाई ऋतु का ही फल खाइए,
ऋतु की ही साग सब्जी खाइए, ऋतु के अनुकूल जो 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 प्रकृति दे रही है उसी को खाना चाहिए। आज धनी मानी लोग इसको स्टेटस सिंबल समझते हैं ना, समझते हैं भाई पैसा अधिक खर्च करके देखो 12 महीने आम मिलता है, 12 महीने तरबूज मिलता है, 12 महीने ये मिलता है, 12 महीने रोगी भी रहते हो। प्रकृति का आदर करना चाहिए खाने पीने में, प्रकृति जो दे रही है। अब जैसे जब वर्षा की ऋतु होती है तब कहते हैं भाई हरी सब्जी उस समय नहीं खानी चाहिए, सावन भादों में दूध दही नहीं लेना चाहिए। लोगे तो क्या होगा, बोले पूरा वर्ष वो शरीर में वायु विकार बनाएगा। हमारे ऋषि मनीषियों ने बड़ी स्वस्थ जीवन शैली हमको प्रदान की, तो इसलिए यहां कहा गया कि ऋतु में जो फल हो, यहां इस बात का ध्यान रखना, जिस ऋतु में जो फल हो बोले सबसे पहले भगवान को न चढ़ाना, बोले ये अगला सेवा अपराध है। फिर किसी शाक या फल आदि के भाग को तोड़कर, माने खंडित करके, किसी भी फल आदि को खंडित करके भगवान को निवेदन करना, बोले ये अगला सेवा अपराध है। फिर भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना, इतनी बात तो सब जानते हैं, लेकिन जब सामने खड़े होकर कोई प्रदक्षिणा करता है, जैसा कि मैंने लोगों को करते हुए देखा, अब भाई ये तो है ना, आज समय ऐसा है किसी को कुछ कह नहीं सकते, डर लगता है। यहां से बैठकर तो सबको कह सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं कह सकते। तो जब प्रदक्षिणा करता है कोई भगवान के सामने खड़ा होकर, तो हो जाती है ना भगवान को पीठ, तो सेवा अपराध हो गया। तो भगवान के श्री विग्रह को पीठ देकर बैठना ये 28वां सेवा अपराध है। अब ध्यान से सुनो, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी दूसरे को प्रणाम करना ये अगला सेवा अपराध है। लेकिन इसमें गुरु नहीं आते। शास्त्र में महाराज जी इस बिंदु पर विस्तार से बात कही है, क्योंकि यह वेद की आज्ञा है कि गुरु में और भगवान में किंचित भी भेद मानने वाला वो महापातकी है। गुरु और भगवान में भेद नहीं माना जाता। तो भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को भी प्रणाम ना करना, गुरु को छोड़कर गुरु को प्रणाम किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। और कबीर तो कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, दोनों खड़े हैं तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, गुरु को प्रणाम किया जा सकता है। और फिर अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना भगवान के सामने, भगवान के श्री विग्रह के सामने। अच्छा, मैं तो कहता हूं भगवान के श्री विग्रह के सामने क्या अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना, शास्त्र में, मुझे श्लोक इस समय स्मरण नहीं है, पर शास्त्र में आत्म प्रशंसा को आत्महत्या कहा गया है। अपनी प्रशंसा करना यह आत्महत्या के जैसा जघन्य पाप है। कितने भी गुण हो, पर आत्मश्लाघा ये सबसे बड़ा दूषण है, ये सब कुछ दूषित कर देता है। और भगवान के सामने तो ऐसा कदापि न किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं किया। आपने ठाकुर जी को कोई सुंदर पोशाक, सुंदर आभूषण निवेदन किया, आपका कोई स्नेही संबंधी साथ में बैठा है, आपने कहा देखा ये देखा, ये हम ही लेकर आए थे। इतना तो हो जाता है ना, देखा ये हम ही लेकर आए थे। हाँ, खूब चाशनी में लपेट कर तो कहना हमको आता ही है, श्री जी ने हम पर बड़ी कृपा की, सेवा का अवसर दिया, वस्त्र या आभूषण ये हमें ही लेकर आ दिया, हो गई अपनी प्रशंसा। ये सेवा अपराध है। बताने की जरूरत क्या है, ये तो सब जानते ही है, भगवान की वस्तु है, भगवान को ही निवेदन है। हम तुम इतने बड़े पंडित क्यों बन रहे हैं इसमें? ये आत्म प्रशंसा है, इतना भी ना हो। और फिर 32वां सेवा अपराध का किसी भी देवता की निंदा करना, ये 32वां सेवा अपराध है। श्री ठाकुर जी की सेवा में है, किसी भी अन्य देवी देवता को न्यून बता दिया, न्यून समझ लिया, मुख से उसके लिए कुछ
कुछ अवहेलना पूर्वक कुछ कह दिया, 32वां सेवा अपराध है। कष्ट इससे आपके ठाकुर जी को ही हो रहा है, उन्नति आपकी बाधित हो रही है। इसलिए आज सत्र के आरंभ में जब मैंने कहा ना, वृंदावन आने से पहले भाई हमने भी सब कुछ किया, क्योंकि बाल्यकाल से भगवत कृपा से संतों का संग मिला, संतों ने अनेक अनेक विधि उपचार पूर्वक सेवा पूजा सिखाई, जैसा जैसा कोई सिखाता रहा करते रहे। लेकिन जब यहाँ आए सबको सादर प्रणाम करके, कभी ये नहीं सोचा कि ये क्यों किया, इसकी क्या आवश्यकता थी, नहीं भाई, जो किया बस उसी के प्रसाद स्वरूप वृंदावन धाम मिल गया। जो आज तक किया बस उसी के प्रसाद स्वरूप हमको महाप्रभु जी मिल गए, राधा वल्लभ लाल की चरण शरण मिल गई। अब ये वाला जो प्रसंग है इसको कम से कम 32 बार तो सुनना पड़ेगा। एक बार में तो सब अपराध याद भी नहीं रहेंगे जिसकी चर्चा आज हुई है। सुनते रहना और प्रयास पूर्वक इन अपराधों से बचते हुए ही भगवत सेवा करनी चाहिए। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।